Hello, dear students. Welcome to the class today. So, children, how are you all doing? Hope you all are doing fine. As you know, in the last class, what we have done, we have been discussing about the first we discussed about the disguised unemployment, the problem of unemployment that exists in India, and many people it seems as if they are employed, but in reality they are not employed. Now this is a vast problem, this is a big thing which we need to solve. अनएम्प्लॉयमेंट है ये तो समझ में आ रहा है, बट देन देयर हैज़ टू बी employment opportunities. So how do we generate these employment opportunities? This we were discussing in the last class. कुछ चीज़ें कल मैंने आपको दिखाई थी. Just for your revision sake, I am showing it to you once again. इसमें हम आपको ये दिखाना चाहते हैं that we have taken the example of Lakshmi. ओके एंड लक्ष्मी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, फार्मर्स हु आर प्रोड्यूसिंग पहले से बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड 10 पीपल इन्वॉल्व इन वन वर्क वेयर ओनली 2 पीपल कैन डू दैट वर्क. जो काम 2 लोग कर सकते हैं उसमें 10 लोगों की इन्वॉल्वमेंट किस लिए रखी गई है? दैट इज़ देयर. ओके, सम ऑफ द थिंग्स नीड्स टू बी सोल्ड. इससे क्या होता है कि देयर कैन बी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, वन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. उसके बाद स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स, ट्रांसपोर्टेशन. देखो दिस इज़ अ बिग एम्प्लॉयमेंट थिंग. जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी गाड़ी चलाने का काम कर सकता है, isn't it? That is the major criteria. So when the work can be done in that manner, we have to find out the criterias and the methods through which this work would be carried on. Okay, and storage of crops have to be there, and rural roads are to be made. Roads भी जब बनते हैं उसमें भी many people are involved. Are you understanding? तो अब देखो कि what we are talking about productive employment. देखो खाली दिखाने के लिए काम नहीं करना है ना. वी कैन नॉट से कि जस्ट फॉर शोइंग सेक वी आर नॉट वर्किंग. वर्क हैज टू बी डन सो दैट सम आउटपुट इज देयर. कुछ ना कुछ उसका आउटपुट होना चाहिए. नॉट जस्ट फार्मर्स, लेकिन दोज हु आर इन सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट और ट्रेड, जस्ट नाउ दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट. अब लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी की जो ज़रूरतें हैं, लक्ष्मी नीड्स, खाली वाटर पे तो इज़ नॉट डिपेंडिंग ना, बहुत सारी और भी चीज़ें चाहिए. तो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स का भी एक काम हो सकता है, पंप सेट का भी काम हो सकता है. गांव में इन द विलेज एरियाज वॉट एवर मटीरियल इज नीडेड दैट फॉर दैट पर्पज द गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया जा सकता है. When more and more people are involved, the employment opportunities would be really good. And poor farmers are there. बहुत लोग जो हैं, many people, they are unable to afford many of these things that are there. So मनी लेंडर के पास जाके ये पैसे ले रहे हैं, मनी लेंडर से पैसे लिए एंड डेट ट्रैप में पड़ गए. मनी लेंडर उनको पैसे देता है, बट द मनी लेंडर इज चार्जिंग सच हाई इंटरेस्ट रेट. गॉट इट? अब अगर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इफ वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वी नीड टू आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज. वी नीड टू लोकेट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरियाज. गॉट इट? Rural areas are there, semi-rural areas are there, large number of people may be employed. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिल चुकी है. तो क्या होता है, सपोज फार्मर्स आर देयर, फार्मर्स आर ग्रोइंग अरहर एंड चिकपी. चने की चना जो है, काबुली चना जो होता है, दैट इज चिकपी. तो क्या हुआ, अब द पीपल हु आर ग्रोइंग द दाल, उनके लिए दाल मिल इस्टेब्लिश हो गई. दे कैन सेल इट इन द सिटीज़ एंड दिस इज़ वन सच एग्जाम्पल. यहाँ तक तो हमने कल कर लिया था. अब
दाल मिल अगर हुई है या सब्जियां ग्रो कर रहे हैं, आलू की खेती हो रही है, ग्रीन वेजिटेबल्स आर देयर, दीज कैन बी स्टोर्ड इन द कोल्ड स्टोरेज। क्या होगा इससे? फार्मर्स विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। What opportunity is the farmer getting? Farmers will get the opportunity to store their products, because especially the edible products that are there, जो खाने वाला सामान है बहुत जल्दी खराब हो जाता है, it is destroyed very fast, ठीक है, decays fast, तो इनको this has to be sold in the market and the price is good। तो विलेजेस में क्या होता है, फॉरेस्ट एरियाज के पास हनी कलेक्शन सेंटर, देखो एक तो हो गया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वी आर राइट नाउ टॉकिंग अबाउट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नीड्स टू बी जनरेटेड, हनी कलेक्शन सेंटर्स। हनी कलेक्शन सेंटर्स आर गुड प्लेसेस, गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज, गॉट इट। एक तो कोल्ड स्टोरेज हो गया, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट कैन बी डन, ओपनिंग अ कोल्ड स्टोरेज। देन देर आर द फॉरेस्ट एरियाज में हनी कलेक्शन सेंटर्स आर देयर, farmers are selling the wild honey and honey is always in great demand। हर जगह पे हनी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका डिमांड कभी भी कम नहीं होगा, बट देन दिस इज अ वेरी बहुत इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, a lot of money investment is also not there। if somebody is starting it, they can start earning money in a very simple manner, got it। तो इंडस्ट्रीज को यहाँ लगाया जा सकता है, हनी कलेक्शन सेंटर हो गया, एंड दैट इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स in which people can get employed and make money। Industries can be set up where vegetables are processed, agricultural produce is there like potato, sweet potato, rice, wheat, tomato, fruits, okay। ये सारी चीज़ें जो हैं it can be sold in the outside markets, this will provide employment in industries। इंडस्ट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सेमी रूरल एरियाज में, एंड इन द बिकॉज व्हाट हैपन्स इज प्रोसेसिंग ऑफ वेजिटेबल्स इज ऑल्सो अ गुड जॉब, ठीक है। पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस, व्हीट, टमेटो, फ्रूट्स, तो आउटसाइड मार्केट में सेंड करने के लिए दीज वेजिटेबल्स व्हेन दे आर प्रोसेस्ड, दैट कैन बी ऑल्सो टेकन अप एज एन ऑक्यूपेशन। So employment opportunities are given in industries located in semi-rural areas and not necessarily in large urban areas, got it। अब please try to understand what group of people are unemployed or underemployed। आखिर who are these people who are either underemployed or unemployed? Can we think of some measures that can be taken up for them? तो इसमें क्या है, इंडिया में 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलोंगिंग टू द एज ग्रुप 5 to 29 ईयर्स, ठीक है। 60% पॉपुलेशन 5 to 29 ईयर्स है, इसमें से क्या है 51% आर खाली 51%, इमेजिन 5 to 29 ईयर्स के एज के बच्चे जो हैं, द यंग लॉट दैट इज देयर, द चिल्ड्रन एंड the people who are growing up will be making the future of the nation, उसमें only 51% are getting education। बाकी के लोगों का क्या हो रहा है, the rest are not, and घर पे ही रहते हैं, many of them may be working as child laborers। This we are talking of the poor families where education facilities are not available। तो बच्चों को घर में बैठा के नहीं रखते हैं, वो क्या करते हैं, उनको चाय वाय की दुकान पे लगा देते हैं, वो जो छोटू छोटू करके हम जिनको बुलाते हैं ना, रिमेंबर यू गो टू सम टी शॉप और सम एरियाज, वहाँ पे व्हेन वी सेंड द चिल्ड्रन को लगा देते हैं काम पे। पहली चीज़ तो ये दिस इज़ इलीगल, लेकिन अब वही बात है, हु विल स्टॉप देम, इनको रोकेगा कौन? अगर इन बच्चों को स्कूल अटेंड करना है, इफ दीज चिल्ड्रन आर टू अटेंड स्कूल्स, वी विल रिक्वायर मोर बिल्डिंग्स, ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग्स चाहिए, मोर टीचर्स आर नीडेड एंड अदर स्टाफ इज ऑल्सो नीडेड, ठीक है।
तो स्कूल जा रहे हैं बच्चे, ज़्यादा बिल्डिंग्स वी नीड एंड मोर टीचर्स एंड द स्टाफ मेंबर्स. अभी स्टडी इज कंडक्टेड बाय द प्लानिंग कमीशन. प्लानिंग कमीशन ने ये स्टडी किया है which is known as the Niti Ayog. Got it? Planning Commission, when they have done, it is known as the Niti Ayog, and 20 lakh jobs are created in the education sector alone. Education sector में you can see, please remember, प्लानिंग कमीशन जो है उसको ही हम नीति आयोग. नीति मीन्स देखो, द पीपल हु आर मेकिंग नीति, द पीपल हु आर डूइंग प्लानिंग, the people who are making chalking out certain plans for the betterment of the country, for the betterment of the people, क्या steps ले सकते हैं, and what are the efforts taken by the government in this. okay, education sector में ही ये employment opportunities आ सकती है. अगर health, पहला जो है first thing is that कि 20 लाख jobs हम मिलेंगे लोगों को अगर एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव कर दिया जाए. गॉट इट? इसके बाद हेल्थ सिचुएशन विल ऑल्सो इम्प्रूव, लोगों की सेहत भी बन जाएगी. मेनी मोर, अभी क्योंकि हमको बहुत सारा व्हाट वी नीड इज इन द प्रेजेंट सिनेरियो चिल्ड्रन, आई एम टॉकिंग ऑफ द पैंडेमिक एरा. आज का जो टाइम चल रहा है उसमें वी नीड, अब तो ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर पीपल मस्ट टेक अप दिस बिजनेस. बिजनेस नहीं कहेंगे इसको, दिस इज सो रॉन्ग इफ यू से इट एज अ बिजनेस. लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के एंड मदद करते हैं, काम करते हैं. तो आज हमको क्या चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स चाहिए, नर्सेस चाहिए, हेल्थ वर्कर्स चाहिए. रूरल एरियाज़ में काम करने के लिए वी नीड दीज पीपल. सो सम वेज आर देयर जिसमें कि जॉब्स वुड बी क्रिएटेड. ज़्यादा से ज़्यादा जॉब जो है वो निकल के आएगा. एंड हम ये, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट. चैप्टर 1 में हमने बात किया है, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट इन चैप्टर 1, कि अगर कंट्री को डेवलप करना है तो वी हैव टू सी दैट मोर एंड मोर पीपल आर डूइंग सम वर्क and doing some productional work, doing some work which is worth it. ठीक है, द कॉन्ट्रीब्यूशन वुड बी कंसिडर्ड, अगर वो जो काम कर रहे हैं दैट इज वर्थ. तो जॉब्स आर क्रिएटेड एंड डेवलपमेंट भी होगा अगर लोगों को आइडल नहीं बनाएंगे. तो पीपल आर नॉट सिटिंग आइडल डूइंग सम और द अदर वर्क. एवरी स्टेट क्या है, एवरी स्टेट हैज़ गॉट दिस पोटेंशियल. वो आगे बढ़ने का बहुत इनके पास तरीका है. हाउ डू वी डू इट? इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन दैट एरिया. उस एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं उनका जो है इनकम इंक्रीज करेंगे, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेंगे. ओके, तो कैसे करेंगे? हाउ? एवरी स्टेट, बिकॉज एवरी स्टेट हैज़ गॉट some areas where income generation can easily happen and employment for people is there in that area. Got it? अब ये कौन से alternatives हैं? These are tourism, regional craft, industry, new services like IT. ठीक है, तो इसमें proper planning is needed. खाली बोलने से we cannot just talk about it. We need to chalk out a plan. Proper planning is needed and support from the government. Government is always there to support such ventures. इस तरह की नई चीज़ें अगर कोई कर रहा है तो गवर्नमेंट कभी भी हाथ पीछे नहीं हटाते हैं. गवर्नमेंट इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट द पीपल. अब जैसे कि नीति आयोग से प्लानिंग कमीशन ने क्या कहा, यू हैव टू सपोर्ट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. सो एग्जाम्पल यहाँ क्या है? प्लानिंग कमीशन ने कहा कि अगर टूरिज्म इज अ सेक्टर, एज अ सेक्टर, टूरिज्म को अगर इम्प्रूव कर दिया जाए, इफ द टूरिज्म इज इम्प्रूव्ड, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी सॉर्टेड आउट. एवरी ईयर वी कैन गिव एडिशनल एम्प्लॉयमेंट बिकॉज टूरिज्म सेक्टर हैड इंक्रीज्ड इन द प्रीवियस टाइम्स. अब ऐसा नहीं है. अब तो लोग घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं, ज़िंदगी रहेगी.
एवरीथिंग इज प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, तो कहीं भी घूमने जा सकते हैं, कभी भी इंजॉय कर सकते हैं. वी आर फाइंडिंग आउट वेज एंड मीन्स टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट. इसमें टूरिज्म प्लानिंग कमीशन इज देयर. टूरिज्म को अगर एज अ सेक्टर इम्प्रूव करेंगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एंड दैट टू द 35 लाख पीपल. 35 लाख लोगों को टूरिज्म से एम्प्लॉयमेंट मिलता है. दैट इज़ वेरी गुड. लेकिन अभी तो टूरिज्म में जो लोग टूरिज्म में हैं उनकी तो हालत बहुत ही ख़राब होगी. कोई टूरिस्ट आ ही नहीं रहे हैं. नो बडी इज़ कमिंग एनी वेयर एंड नो बडी इज़ गोइंग एनी वेयर. तो अभी ये टूरिज्म का कोर्स भी अगर कर रहे हैं, सो व्हाट विल दे डू विद दिस. अल्टीमेटली जब घर पे रहना है और कोरोना से लड़ना है, सो व्हाट विल द टूरिज्म इंडस्ट्री डू. अब देखो ऊपर जो सजेशंस, व्हाट एवर सजेशंस वी आर स्टार्टिंग, इसको इम्प्लीमेंटिंग दिस वुड टेक अ लॉन्ग टाइम. काफ़ी समय लग जाएगा इसको इम्प्लीमेंट करने के. तो शॉर्ट टर्म के लिए क्या होता है, वी नीड सम क्विक मेजर्स. जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत काम करना है. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, वी नीड सम क्विक मेजर्स. ठीक है, फॉर द शॉर्ट टर्म, छोटे टाइम के लिए, कम समय के लिए जल्दी जल्दी थोड़ी बहुत तैयारी तो करनी है. इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग राइट टू वर्क. ठीक है, RTW इसको कहते हैं, राइट टू वर्क. ये राइट टू वर्क इज इम्प्लीमेंटेड फॉर दोज पीपल हु आर रेडी टू वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग वर्क टू डू. काम अगर नहीं मिल रहा है तो उसमें उन लोगों को हम दोष नहीं दे सकते हैं. we cannot blame those people who are there, who are doing some or the other work, या करना चाहते हैं लेकिन जब काम ही नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे. what will they do when they are not getting any work. got it. तो नीति आयोग के बारे में पढ़ लिया. नाउ राइट टू वर्क इज देयर. राइट टू वर्क में इट वॉज इम्प्लीमेंटेड. सबसे पहले राइट टू वर्क वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया. पूरी इंडिया में नहीं लागू हुआ. इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 625 डिस्ट्रिक्ट्स, जिसमें कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. okay, so this is there, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005, महात्मा गांधी नरेगा, MG नरेगा 2005. अब नरेगा 2005 में क्या होता है, जो भी है ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क, जिनको भी थोड़ा बहुत भी काम चाहिए, हाँ, इन रूरल एरियाज 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट उनको गवर्नमेंट देगी. गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग देम विथ 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एक साल में मिलेगा. एंड गवर्नमेंट अगर नहीं दे रही है एम्प्लॉयमेंट, इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द पीपल. घर बैठा के पैसा देंगे. दैट्स द गारंटी. दैट्स द गारंटी ऑफ दिस जॉब. दैट्स द गारंटी ऑफ दिस सिस्टम, जिसमें कि गवर्नमेंट इज गिविंग फैसिलिटीज एंड एम्प्लॉयमेंट. तो क्या हो रहा है कि इससे इट विल हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन. हाँ, लैंड विल बी गिवन प्रेफरेंस अंडर दिस एक्ट. ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ भी नहीं काम कर रहे हैं उनको ज़मीन में खेती के ही काम पे लगा देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ गवर्नमेंट विल मेक द अरेंजमेंट. That is something, a big criteria that we understand. So it will help to increase the production from land, and इस मनरेगा के अंतर्गत इनको ये प्रेफरेंस दी जाएगी. अब देखो, some questions are there. These questions extremely important from the board point of view, my dear students. मैंने बताया है आपको यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. लाइक दिस क्वेश्चन इज देयर, क्वेश्चन नंबर 1. इट हैज़ बीन आस्क्ड इन 2017, पूछा गया है. ओके,
सो मनरेगा जब हम कह रहे हैं तो दिस इज द राइट टू वर्क. मनरेगा इज राइट टू वर्क बिकॉज गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज टू वर्क. गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटीज टू वर्क. फैसिलिटी तो नहीं कहेंगे, लेकिन येस, गवर्नमेंट इज डेफिनेटली प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी. लोग काम करना चाहते हैं, लोगों को काम दिया जाएगा. काम अगर नहीं देंगे गवर्नमेंट तो क्या करेंगे? बैठा के पैसा देंगे. सो इट इज द राइट टू वर्क कि आदमी काम करना चाह रहा है तो उनको काम जरूर मिलेगा. द पीपल हु वांट टू वर्क दे विल बी गेटिंग वर्क टू डू. आप सपोज यू आर इन अ विलेज, यू आर अ विलेज हेड एंड कुछ एक्टिविटीज अब आप बताइए. अंडर दिस एक्ट व्हाट ऑल एक्टिविटीज कैन बी टेकन अप दैट वुड इंक्रीज द इनकम ऑफ द पीपल? Yes, painting. देखो कुछ यहाँ पे some pictures are given here. Just see how people are involved in work. सबसे this is the biggest problem of the government, that people want to work but government is not ready to give any work. फिर कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? हाउ आर द प्रॉब्लम, हाउ इज द प्रॉब्लम गोइंग टू बी सॉल्व्ड? ओके, दिस काइंड ऑफ, ये देख लीजिए. फिर स्ट्रीट बनाने के काम में भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं. बिल्डिंग्स बन रही हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज आर देयर, सम हेल्पर्स आर नीडेड देयर. तो इन दिस काइंड ऑफ वर्क पीपल आर इन्वॉल्व्ड क्लियरली. ओके, सो 625 डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे पहले ये इम्प्लीमेंट हुआ था. इस चीज़ को आपको याद रखना है. देन हाउ वुड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज? इनकम और एम्प्लॉयमेंट कैसे इंक्रीज होगा अगर फार्मर्स आर प्रोवाइडेड विथ इरिगेशन एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज? अगर इरिगेशन फैसिलिटीज और मार्केटिंग फैसिलिटीज लोगों को मिल रहे हैं तो इनकम इंक्रीज, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हाउ विल इट इंक्रीज? ठीक है, ऑब्वियसली अगर इफ द पीपल आर गिवन द इरिगेशन एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज तो पीपल विल बी गेटिंग देयर ओन टाइम टू वर्क, देयर ओन वे ऑफ वर्किंग. उनको किसी और के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी. प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स. They want to work on their own but they do not have the facilities to do that work. Okay, so income and employment will increase. Employment, in what ways can employment be increased in urban areas? बहुत सारा हमने पढ़ा. Cold storage, dal mill. This question is again very important. Question number 4 again is very important. Got it, children? तो इसको आपको इसी तरह से you have to remember it in this manner only and you have to write down these questions. It's very important, dear students. अब आप ये देखिए division of sectors as organized and unorganized. The people who are working, the different sectors they are working, it is either organized or then unorganized. आज मैंने ये मोड इसलिए चुना because I wanted to show you these stories. 2 stories are there. How people are troubled in the organized sector and in the unorganized sector. And organized sector में things are so organized. ठीक है, तो एक्टिविटीज़ को अगर हमको क्लासीफाई करना है, if we need to classify these activities, it has to be organized. अब जैसे कांता है, she is attending her office 9:30 AM से लेके 5:30 PM तक she is attending the office and salary में she is getting the salary regularly at the end of every month. इसके अलावा she also gets provident fund as per the rules laid down by the government. गवर्नमेंट ने रूल्स ले डाउन किया है तो she is also getting the PF which is called as the provident fund. And medical allowance she will be getting, other allowances. Government institutions में काम करने का फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा है. This we need to understand. So when these benefits are there, let's take these benefits. ना ये सारे benefits लेने में क्या problem है? Okay, and Kanta does not go to office on Sundays. This is a paid holiday. Sunday को आप घर पे रहिए, आपको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है and उसका भी पैसा मिलता है. तो when you are working in an organized sector, these are the facilities that are provided.
ये सारी फैसिलिटीज़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं मिलेगी। ओके, नाउ वी विल बी सीइंग, एक तो कांता हो गया, शी इज़ वर्किंग इन एन ऑफिस। अब देखते हैं कमल। कमल का क्या कंडीशन है, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ कमल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कमल। कमल कौन है? कमल इज़ कांताज नेबर। ही इज़ अ डेली वेज लेबरर, रोज़ काम करता है इन अ नियर grocery shop. He goes to the shop 7:30 in the morning till 8 p.m. in the evening he is working. And kuch bhi he is not getting extra allowance. Look at the working conditions of Kanta. This is what you need to compare and you need to identify कि कमल जो है ही इज़ वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। पहले तो उसका काम करने का टाइम कितना ज़्यादा है, ही गेट्स नो अदर अलाउंस, खाली उसको सैलरी मिलती है। एंड ही जिस दिन वो काम नहीं करेगा, द डेज ही इज़ नॉट वर्किंग, दैट डे ही विल नॉट गेट द सैलरी। सो ही हैज़ देयर फॉर नो लीव और पेड हॉलीडेज। कोई भी इनको लीव नहीं मिल रही है और ना ही कोई पेड हॉलीडे है, इनका पेमेंट बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। सो ही गिवन, कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी, ऐसा कुछ नहीं था। ही वॉज नेवर गिवन एनी फॉर्मल लेटर इसको नहीं मिला कि ही हैज़ बिन एम्प्लॉयड। बस काम कर रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, जा रहे हैं। किसी भी दिन कहा जा सकता है थैंक यू सो मच, कल से मत आइएगा। ठीक है, दैट्स द प्रॉब्लम इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब ये देखो यहाँ पे, दिस इज व्हाट इज द एग्जाम्पल दैट इज मैंशनड हियर कि कांता इज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, दिस इज covered with all the work that is there. Terms of employment are regular and people have assured work. कांता देखो, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने का फ़ायदा तो बहुत है, that is there. And each and every individual staying in any country once upon a time wants to work in the organized sector only. अनऑर्गेनाइज्ड में काम करके उसका लॉसेस इनको पता है, दैट्स वाई। ओके, so people have assured work, they are registered by the government and they have to follow its rules and regulations which are given in various laws, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट। अब यहाँ पे you have to remember what is factory act, what is the minimum wages act, payment of gratuity act, shops and establishments etc. Big words, very big explanation would be there. आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप ये फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, ये सारा कुछ थोड़ा सा पता करके आइएगा इन द नेक्स्ट क्लास। शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एट्सेट्रा, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज, क्योंकि कुछ प्रोसेसेस हैं, आदमी काम कर रहा है तो कुछ प्रोसेस हैं, कुछ तरीका होता है विच द पर्सन नीड्स टू फॉलो। कुछ तो ऐसे हैं कि हु हैव नॉट गॉट द एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो बाय एनीवन, लेकिन दे वर्क ऑन देयर ओन, अपना काम करते हैं। एंड इनको दे हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स विद द गवर्नमेंट एंड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। गॉट इट? ये हमने ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में पढ़ा। टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी टॉकिंग अबाउट द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ओके चिल्ड्रन, so here I come to the end of this video. Till then, till we meet again, till then children, thank you so much and all the best to you.